किसान भाइयों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान फायदे का सौदा के ऊपर। किसान भाइयों, फिर से मैं आप लोगों के सवाल लेकर आया हूं और हमारे द्वारा दिए गए जवाब आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप थ्रेसर मशीन की सेटिंग एक शानदार तरीके से कर सकते हैं, और वो भी आपके सवालों के माध्यम से मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। किसान भाइयों, कमेंट बॉक्स में जो आप लोगों ने हमसे प्रश्न किए हैं, एक से बढ़कर एक प्रश्न किए हैं आप लोगों ने, उनमें से कुछ चुनिंदा प्रश्नों को लेकर मैं आप लोगों के बीच में आ गया हूँ, और उन्हीं प्रश्नों के आधार पर मैं आपको थ्रेसर मशीन की सेटिंग बताऊंगा। किसान भाइयों, तो किसान भाइयों लेते हैं आज का पहला प्रश्न। लेकिन उससे पहले आप लोगों से कहना चाहूंगा, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, बेल आइकन को भी दबा लो, क्योंकि फिर आगे आप भूल जाओगे, वीडियो को लाइक नहीं करोगे, चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करोगे। और किसान भाइयों, अगर आप लोगों से थ्रेसर मशीन की सेटिंग करने में किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो तो स्क्रीन पे जो नंबर मैं डाल रहा हूं, इन नंबरों पे आप कॉल कर सकते हैं। लेकिन वो कॉल बाद में करना, पहले आप वीडियो देखना, वीडियो देख के फिर सेटिंग करना। अगर फिर भी सेटिंग ना बने आप लोगों से, उसके बाद में आप हमारे पास कॉल कर सकते हैं। हमारी नाम मात्र की फीस है, वो आपको देनी होगी किसान भाइयों। उसके बाद में हम वीडियो कॉल के माध्यम से आपकी थ्रेसर मशीन की सेटिंग करवा देंगे, और वो भी एक नंबर सेटिंग आपकी मशीन की करवा देंगे साथियों। तो साथियों लेते हैं आज का पहला सवाल। किसान भाइयों, ये रहा आज का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे। तो यहाँ पर जो किसान भाई ने हमसे प्रश्न पूछा है, वो पूछा है, सर गेहूं भूसे में जा रहा है तो इसके लिए हम क्या करें। इनका ये सवाल था पूरा, इन्होंने फुल टाइप नहीं किया है, लेकिन इनकी जो भावनाएं थी, इनके जो मन में विचार थे, वो हम समझ गए हैं साथी। अगर आपकी थ्रेसर मशीन भी भूसे के अंदर अनाज के दाने उड़ा रही है, चाहे वो गेहूं हो या फिर सरसों हो, चना हो, जौ हो, तो इन सभी की सेटिंग एक ही तरीके से होगी। बाकी हल्का फुल्का आपको परिवर्तन करना होगा, इससे ज्यादा परिवर्तन नहीं करना है। अगर आप गेहूं निकाल रहे हो और गेहूं भूसे में जा रहा है, तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, इसके ऊपर मैंने वीडियो पहले डाल रखा है, वो वीडियो आप देख लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी मैं यहाँ पे भी आपको इसकी शॉर्ट में जानकारी दे देता हूँ। तो साथियों, अगर आपकी मशीन भूसे में अनाज के दाने उड़ा रही है, तो सबसे पहले आपको जाल चेक करना है। अब मैं फिर से आप लोगों को ये जानकारी वापस क्रम से बता रहा हूँ, एक एक बात को आप अच्छे से समझ लेना किसान भाइयों। देखो, जाल को चेंज करना है अगर आप गेहूं निकाल रहे हो, और गेहूं निकालते वक्त आपको ध्यान रखना है कि अपने को कितने सूत का जाल आपको लगाना है साथियों। साथियों देखो, जाल तो बहुत से आपको मिल जाएंगे, लेकिन जाल की बनावट इस तरीके से होनी चाहिए कि जो मशीन है वो दाना ना उठाए। अब किसान भाइयों देखिए, आप लोगों के पास भी इसी प्रकार का जाल होगा। जाल में आड़े सरिये भी होते हैं और खड़ी सरिये भी होते हैं। जाल के दो सरियों के बीच में कितना गैप होना चाहिए, इस बात को आपको समझना है। गेहूं के लिए तो कितना होना चाहिए, सरसों के लिए कितना होना चाहिए, तो चने के लिए कितना होना चाहिए, मैं ये सारी जानकारी आपको बता देता हूं साथियों। साथियों इस वीडियो को आप पूरा देखना, अंत तक देखना, जानकारी अच्छी लगेगी आपको साथियों। किसान भाइयों, यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ जाल की सरियों के बीच का गैप, तो देखो आप गेहूं निकाल रहे हो ना, तो दो सरियों के बीच का जो गैप है 3.5 सूत से लेकर 3 सूत के बीच में होना चाहिए। जी हाँ किसान भाइयों, 3.5 से 3 सूत के बीच का गैप इस सरिये के बीच में होना चाहिए। आप सरसों निकाल रहे हो तो 2.5 सूत का जाल आपको लगवाना है, और आप चना निकाल रहे हो तब भी अगर छोटा चना है तो 2.5 सूत के में निकल जाएगा, और बड़ा चना है तो 3 सूत में निकल जाएगा साथियों। ये मैंने आपको सरियों की नाप बता दी। अब मशीन दाना क्यों उठाती है, इस पे आ जाओ अब आप सीधे सीधे। तो किसान भाइयों, जब मशीन दाना उठाती है ना, तो आपको देखना है जाल को, कि आप गेहूं निकाल रहे हो तो आपका जाल है जो 3.5 से बड़ा तो नहीं है। 3.5 का जाल काफी बड़ा होता है साथियों गेहूं में भी। बाकी ऐसे 3.25 का जाल अपने को चाहिए, लेकिन आप 3.5 का बनवा लेना किसान भाइयों, और उसको नीचे से चौक कर देना। अगर दाना उठा रही है तो नीचे से चौक कर देना। जब आप नीचे से जाल को चौक कर दोगे ना, तो उससे आपको दो फायदे हो जाएंगे। एक तो दाना उठाती हुई मशीन रुक जाएगी, और एक पाखी आ रही है तो वो रुक जाएगी, डंठल आ रहा है तो वो भी रुक जाएगा। तो इस तरीके से आप जो दाना भूसे में जा रहा है उसको रोक सकते हो। ठीक है किसान भाई, तो ये तो बता दिया मैंने, दाना भूसे में जा रहा है तो उसको आप किस तरीके से रोक सकते हो। दूसरा दाना आप रोक सकते हो जो अंदर का पर्दा होता है उसको सेट करके। जी हाँ साथियों, ये जो झूला होता है, झूले के ऊपर जाली होती है, जाली से जो ऊपर का पर्दा होता है उसको आपको 6 इंच के आसपास रखना होता है नॉर्मल। बाकी कई मशीनों में 7 इंच पे भी जाके सेट हो जाता है, तो बहुत सी में ये 5.5 इंच पे भी सेट हो जाता है। अब इसको सेट जब मशीन चले उस हिसाब से करना होता है किसान भाइयों। तो ये मैंने आपको बता दिया भूसे की समस्या का समाधान। तो और आप ये काम और करना, जब अगर मशीन दाना उठाए तो आपको क्या करना है, जो नीचे की जाली है ना किसान भाइयों, झूले की 3 जालियां होती है झूले में, एक तो नीचे नीचे, एक बीच में होती है और एक ऊपर होती है। तो ऊपर की जो जाली है ना, इस जाली को आप चेक कर लेना। गेहूं के लिए तो आपको ऊपर की जाली लगानी है 14 नंबर, और अगर आप सरसों निकाल रहे हो तो ऊपर की जाली 13 नंबर, नीचे की 12 नंबर। गेहूं में ऊपर की 14 नंबर, नीचे की 13 नंबर जाली आप लगा के गेहूं निकाल सकते हो। तो इस तरीके से आप गेहूं निकालोगे तो आपकी मशीन है जो दाना नहीं उठाएगी। मान लीजिए ये सारा आपने सही कर रखा है, लेकिन फिर भी मशीन दाना उठा रही है, तो इसके पीछे भी तो कुछ कारण होगा। इसके पीछे कारण होता है फिर डी बेल्ट। आप अपनी डी बेल्ट की हवा कम कर लीजिए तो मशीन दाना बिल्कुल भी आपको नहीं दिखाएगी साथियों। तो यहाँ पे तो मैंने आपको ये सारी जानकारी डिटेल में बता दी है, और आपका जो पहला सवाल था उसका जवाब भी आपको यहाँ पे मिल गया है। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, बेल आइकन को भी दबा लेना। किसान भाइयों, आपको अगर हमारा ये तरीका अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता देना कि सर ये तरीका आपका अच्छा है वीडियो बनाने का। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं अब दूसरे सवाल पे। जी हाँ साथियों, जो हमें पूछा है राकेश जी ने, और राकेश जी ने हमसे क्या पूछा है कि
कि भूसा गोल नहीं करती, कटर सेटिंग कैसे करें। तो राकेश जी हमें पूछ रहे हैं कि सर हमारी जो थ्रेसर मशीन है भूसे को गोल नहीं कर रही है, तो इसकी सेटिंग अपन किस तरीके से कर सकते हैं। तो राकेश जी देखिए, आपको मैं बता दूं, अगर आपकी मशीन गोल भूसा नहीं बना रही है तो किस तरीके से बनाएगी, ठीक है। तो अपन अब डिटेल में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। अगर आपकी थ्रेसर मशीन भी गोल भूसा नहीं बना रही है तो आप किस तरीके से बनाओगे। एक तो देखो, आपको क्या करना है, नियमित गाला देना है, मशीन के अंदर गाला आगे पीछे ना हो। दूसरा आपको क्या करना है किसान भाइयों, जो आपके एल्फर और जाल के बीच का जो गैप है वो बिल्कुल कम कर देना है। साथ ही जबाड़ी और गंडासी के बीच का जो गैप है वो एकदम कम कर देना है। जबाड़ी और गंडासी को एकदम पास में ले आना है, और जो स्प्रिंग की दाब है वो भी आपको फुल बढ़ा देनी है, और एल्फरो को बढ़ा के एकदम पास में कर देना है। तो आपकी मशीन है जो भूसा एकदम गोल देने लग जाएगी, और बारीक कटिंग के साथ में आपकी मशीन भूसा देने लग जाएगी। तो ये रहा आज का हमारा दूसरा सवाल का जवाब, आपको मिल ही गया है। अब अपन बात करते हैं तीसरे सवाल पर। यहाँ पर अपन बात करें आज के तीसरे सवाल पर किसान भाइयों, तो तीसरा सवाल हमें पूछा है, न्यू राजस्थानी कुछ नाम से है ये, तो उन्होंने हमें ये सवाल पूछा है, गेहूं में खुशियां का मतलब ये डंठल आ रहे हैं, खुशी आ रही है और शुक्ला भी बड़ा आ रहा है। तो देखो, ये इसके पीछे कारण है आपका जाल। जी हाँ, आप अपने जाल पे ध्यान दीजिए, जाल को फिक्स बराबर रूप से नाप कर बनाइए, और जैसा मैंने जाल के बारे में आपको पहले बता दिया वीडियो की शुरुआत में, उसी तरीके से आप जाल बनाकर लगा लीजिए। अगर फिर भी आ रही है तो जाल को थोड़ा चौक कर लीजिए, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा साथियों। चलो अब अपन चलते हैं चौथे सवाल के ऊपर। यहाँ पे किसान भाई ने अपने को चौथा सवाल पूछा है साथियों, कि गियर झटक जाता है, मतलब चलते हुए मशीन में इनका गियर निकल जाता है बार बार, और वो क्यों निकल रहा है। तो इसके पीछे देखिए, आपके गियर बॉक्स में किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो सकती है, जैसे गिरारी के दांते चले गए हो, या फिर आपका जो बोल्ट लगा हुआ रहता है ऊपर वो निकल गया होगा। तो आप उसको लगा लेना, देख लेना अपने हिसाब से, बाकी उसका वीडियो बना के आप हमारे पास डाल देना, हम देख के और बता देंगे आपको डिटेल में जानकारी। अब अपन लेते हैं आज का पांचवा सवाल, थ्रेसर मशीन के लिए कौन सा ट्रैक्टर लेना चाहिए जिसमें डीजल की खपत कम है, ये किसान भाई ने अपने को पूछा है। तो देखिए किसान भाई, आपका नाम तो आपने डाला नहीं है, लेकिन ओपन लॉइन के नाम से आपने अपनी आईडी बना रखी है। तो आपको देखो, ट्रैक्टर अगर लेना है, कम डीजल है आपका ट्रैक्टर मशीन के ऊपर, तो फिर आप मेसी ले सकते हैं। ये एक आपके पास ऑप्शन है, मेसी वाला जो ट्रैक्टर आता है वो आप ले सकते हैं। 1035 मेसी जो आता है वो काफी कम डीजल लेता है और मशीन भी अच्छे तरीके से चलाता है। या फिर आप 241 मेसी भी ले सकते हैं किसान भाइयों, ये बढ़िया ट्रैक्टर है, बाकी बढ़िया एवरेज देते हैं, और अन्य ट्रैक्टर बढ़िया देते हैं। अब आपके क्षेत्र में कौन सा ट्रैक्टर चल रहा है, ये कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके हमें बता देना। साथियों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और बेल आइकन को भी दबा लेना। किसान भाइयों, ये हमने जो अगला सवाल आज का लिया है, ये है, मेरे पास कन्हैया लाल जी की मशीन है, दाना उठा रही है। तो देखो जी, कन्हैया लाल जी का मशीन का ये दोष नहीं है, दोष है मशीन की सेटिंग का। कन्हैया लाल जी बढ़िया मशीन बनाते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, और मशीन कन्हैया लाल जी नहीं, बाकी सभी मिस्त्री अच्छी बनाते हैं, लेकिन जब आप मशीन चलाते हो उनकी सेटिंग अच्छे से करके चलाएं तो बिल्कुल भी दाना आपको देखने को नहीं मिलेगा। जो सेटिंग मैंने पहले बता रखी है, उन वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से जाकर उन वीडियो को देख लेना, आपकी थ्रेसर मशीन की समस्या खत्म हो जाएगी। तो किसान भाइयों, आज के सवाल हमारे यहीं पे खत्म हो जाते हैं। आप लोग भी अपने सवाल कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और उन पे वीडियो बनवा सकते हैं। और किसान भाइयों, अगर आपको किस थ्रेसर मशीन के किसी भी पार्ट की आवश्यकता है, तब भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। भारत के किसी भी कोने में आप रहो, आपके पास ये पार्सल आपके पास 7 दिन के अंदर पहुंच जाएगा। साथियों, किसान भाइयों, स्टार्टिंग में जो मैंने आपको भूसा महीन करने के बारे में बताई थी जानकारी, उसके बारे में आपको मैं थोड़ी सी बता देता हूं जानकारी। वो जो भूसा बारीक होगा, वो जो गेहूं के पेड़ होते हैं ना, उसकी जो बाली होती है, वो बाली एकदम बिखरेगी नहीं, वो गोल गोल कट के आएगी। जो सेटिंग मैंने बताई है उस तरीके से जब आप करोगे, तो इस बात का आप ध्यान रखना है एक थोड़ा सा। और साथियों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना, बेल आइकन को भी दबाना। तो साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक दीजिए आज्ञा। जय हिंद।